एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मौसम सर्दियों का है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पूर्वांचल में सियासी पारा हाई है। असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री के बाद तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। अमूमन उनके लिए कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है। अब हुआ यह है कि बीजेपी सांसद खुद ही कह रहे हैं कि ओवैसी बी टीम है बीजेपी के। हमारी बात पर मोहर लगी समाजवादी पार्टी इसके बाद बयान दे रही है। दरअसल ओवैसी से फायदा होने पर बीजेपी सांसद से सवाल पूछा गया। कन्नौज से बीजेपी सांसद बता दें आपको, इससे पहले कह चुके हैं कि दरअसल असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है बीजेपी की। इस पर साक्षी महाराज से सवाल पूछा गया तो उन्होंने हामी भर दी और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि दरअसल हमने जो बात कही साक्षी महाराज ने हमारी उस बात पर मोहर लगा दी। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए, क्या भाजपा को फायदा होगा या बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीतिक जड़ें तलाशने के लिए शहर शहर घूम रहे हैं। विपक्ष उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहा है। इस बीच कन्नौज से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ऐसा बयान दे डाला जिससे बीजेपी भी सकते में आ सकती है। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए, क्या भाजपा को फायदा होगा या बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। साक्षी महाराज के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सांसद खुद उनकी बात पर मुहर लगा रहे हैं। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने से इस राज्य से उस राज्य जाते हैं और इनके हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल कौन डलाता है सबको पता है। इसीलिए अब तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने खुल कर ही बोल दिया। हालांकि कन्नौज में साक्षी महाराज ने कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन पार्टियों ने मुसलमानों को खूब डराया। अब मुसलमान इस सब की हकीकत समझ गए हैं। पिछले 65 साल तक हिंदुस्तान के मुसलमान को तुष्टीकरण के आधार पर केवल डराया गया। बीजेपी आ गई तो खा जाएगी, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी। अरे हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खाएंगे? तो मुझे लगता है कि आज मुसलमान की समझ में आ गया कि वास्तव में हमारी हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। साक्षी महाराज और बीजेपी का मुस्लिम प्रेम इसलिए भी सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि यूपी दौरे पर घूम रहे असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। वाराणसी से आजमगढ़ जाते वक्त उन्होंने किस तरह अखिलेश और मुलायम सिंह के समय की समाजवादी सरकारों को निशाने पर लिया, आप भी सुनिए। पार्टी की सरकार थी, उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया, 28 मरतबा हमारा परमिशन कैंसिल करने नहीं दिया, तो हमको मौका मिला बाहर है। यूपी में ओवैसी की पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चुनावी गठबंधन किया है। ओवैसी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। आंकड़ों की बात करें तो यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं। इनमें से 143 सीट पर मुस्लिम वोटर जीत हार तय करते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 24 मुस्लिम विधायक चुने गए थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 मुस्लिम सांसदों को जीत मिली थी। ओवैसी आने वाले चुनाव में किसका वोट काटेंगे और किसको फायदा पहुंचाएंगे, इन सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्त में छिपे हैं, लेकिन साक्षी महाराज का बयान नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर सकता है।